नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। योग सर्वोदय ग्रंथ पाठ के क्रम में हम लक्ष्य योग सीख रहे हैं। लक्ष्य योग किस प्रकार से हमें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है, यह हम सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि लक्ष्य योग के निरंतर अभ्यास से किस प्रकार हमें भौतिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति, अभीष्ट इच्छाओं का प्राप्त होना, यह सारी प्रक्रियाएं हमारी लक्ष्य योग के अभ्यास से पूर्ण होंगी। तो लक्ष्य योग है क्या? ये एक बहुत ही दुर्लभ विधि है जो कि योग सर्वोदय नामक ग्रंथ में वर्णित है। तो यू एंड योगा को आप देखते रहिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ढूंढ कर प्राचीन साहित्य से ऐसी सामग्री लेकर आते हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। तो इसी प्रकार देखते रहिए आपका अपना चैनल। और अब देखते हैं कि लक्ष्य योग के क्रम में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो कल हमने श्लोक संख्या 1 और 2 ले लिए थे। आज हम श्लोक संख्या 3 और 4 में देखते हैं पहले कि क्या बताया गया है। तो श्लोक संख्या योग सर्वोदय की 3 नंबर श्लोक संख्या 3। आकाशे दृष्टिमास्थाय मन ऊर्ध्वन्तो कारयेद ऊर्ध्वलक्ष्यो भवेदेय परमेशस्य चैकता। अब इसमें देखना यह है कि क्या इस ग्रंथ का, क्या इस श्लोक का भावार्थ है। तो क्या समझाने का हमें प्रयास किया गया है इस ग्रंथ में, तो देखते हैं। आकाश में दृष्टि लगाकर मन को ऊपर करने से ऊर्ध्व लक्ष्य होता है, जिससे परमेश्वर में चित्त की एकाग्रता होती है। तो अब जब हमने देखा कि लक्ष्य योग के कितने विभाग हैं, तो उसमें से एक विभाग को हम समझने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य योग का एक पार्ट है जिसको कहते हैं ऊर्ध्व लक्ष्य। ऊर्ध्व लक्ष्य ध्यान। ऊर्ध्व लक्ष्य ध्यान कैसे होगा? सीधे बैठ जाएंगे, स्पाइन को सीधा रखते हुए, शरीर को तनाव रहित रखते हुए। अब क्या करना है कि हमें या तो खुले में बैठना है, यदि खुले में नहीं बैठे तो मन में आकाश का ध्यान करना है। अपनी दोनों आँखों को ऊपर की ओर रखना है, अपने मन को ऊपर की ओर रखना है और आकाश का ध्यान करना है। यदि हम खुले में हैं तो हम आकाश को सीधे देखेंगे दोनों आँखों से, बिना गर्दन को ऊपर करे। दोनों आँखों से आकाश को देखेंगे। और यदि हम किसी बंद स्थान पर हैं, किसी कमरे में बैठे हैं, तब हम आकाश तत्व का, आकाश का ध्यान करेंगे और अपनी दोनों आँखें ऊपर की ओर, जैसे हम आकाश को देख रहे हों, स्थिर रखते हुए, आकाश का ही मन में ध्यान करते हुए इस प्रकार से ध्यान लगाएंगे। तो ये क्या हुआ? हमारा ऊर्ध्व लक्ष्य ध्यान। ऊर्ध्व लक्ष्य ध्यान के पश्चात अब हम देखते हैं कि अधो लक्ष्य ध्यान क्या है। अधो लक्ष्य ध्यान के बारे में कहते हैं, नासिका के ऊपर द्वादशांगुल प्रमाण प्रदेश में दृष्टि स्थिर रखने से अधो लक्ष्य होता है। इसका क्या अर्थ है? नासिका के ऊपर अपनी नाक के ऊपर द्वादशांगुल यानी 12 उंगलियों के ऊपर तक, अपनी नाक के ऊपरी भाग में 12 उंगलियों के ऊपर तक, 12 उंगलियों को आप इस प्रकार से नापें कि एक उंगली आपकी नाक के आगे रखी हुई है। एक उंगली आपके नाक के आगे रखी हुई है। अब इस उंगली को आप नीचे की तरफ कर दीजिए। अब अपनी दृष्टि को इस उंगली पर स्थिर रखिए। अब इसी प्रकार से एक के बाद एक 12 उंगलियों तक के स्थान की कल्पना करिए और वहाँ तक अपनी दृष्टि को ले जाइए। ऊर्ध्व लक्ष्य ध्यान में जैसे आप आकाश की ओर दोनों आँखों को करके देख रहे थे,
अधोलक्ष्य में आपको अपनी दोनों आँखों को नाक की सीध में नीचे की ओर रखना है। यानी ऊर्ध्व लक्ष्य में आपका ध्यान जहाँ ऊपर की ओर जाएगा, आपकी आँखें जहाँ ऊपर की ओर जाएंगी, आकाश की ओर जाएंगी, अधोलक्ष्य ध्यान में वही स्थिति विपरीत हो जाएगी। यानी आपकी आँखें नीचे की ओर देखेंगी और आपका मन भी नीचे की ओर ही केंद्रित रहेगा। तो ये हमने देखा कि लक्ष्य ध्यान के दो विभाग, ऊर्ध्व लक्ष्य ध्यान और अधोलक्ष्य ध्यान। तो इसी प्रकार से इसमें अभी बहुत सामग्री है जो कि आपको बतानी है। इसको आपको अभ्यास भी करना है और अभ्यास करके अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर भी करना है। ये सारी सामग्री अनुभव में आए हुए बहुत सारे ग्रंथों से आपके समक्ष उपस्थित की जा रही है। आप इसको देखिए, आप इसको सुनिए, पढ़िए, समझिए और जो आपको लगता है कि ये मैं अपने जीवन में प्रयोग कर सकता हूँ उसको करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर एक साथ बहुत से प्रयोग इस समय चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, शांभवी मुद्रा का प्रयोग अलग चल रहा है, शिव सर्वोदय का प्रयोग अलग चल रहा है और अब हमने प्रारंभ कर दिया है इस लक्ष्य योग का भी प्रयोग। तो इनमें से जो भी आपको रुचिकर लगे, सारी साधनाएं एक साथ नहीं करनी है, जो भी आपको रुचिकर लगे, जो भी आपको अनुकूल लगे, जो भी आपकी आत्मा में उचित प्रतीत होता हो, तब उनमें से 1, 2 अथवा तीनों साधनाएं प्रारंभ कर सकते हैं। स्वरयोग का साधन भी कर सकते हैं, साथ साथ शांभवी मुद्रा भी और लक्ष्य योग की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। बहुत समय लेने वाली साधनाएं ये नहीं हैं। मुश्किल से 4-5 मिनट में एक एक अभ्यास पूर्ण हो जाता है। स्वरयोग का अभ्यास तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। शांभवी साधना के लिए आपको बैठना पड़ता है और लक्ष्य योग साधना के लिए भी आपको बैठना पड़ता है। तो अपनी दिनचर्या में से जब भी आप अपनी उपासना, पूजा, योग आदि के लिए समय निकालते हैं तो उसी समय में आप इन साधनाओं को कर सकते हैं। इन साधनाओं का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इनको करके आपको अपने अंदर एक विशिष्ट प्रकार का, एक सकारात्मक प्रकार का परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। और ये जो अनुभव है ये आपके न सिर्फ शरीर में प्रतीत होगा बल्कि आपके मस्तिष्क, आपके इमोशंस और आपकी जितनी आंतरिक गतिविधियां हैं उन सब में भी आपको इस प्रकार के ध्यान का, इस प्रकार के प्रयोग का फल अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। होगा जब आप इसको निरंतर करेंगे, जब आप इसको रेगुलर करेंगे। ये नहीं कि एक दिन आपने किया, 2 दिन किया, 8 दिन किया, 10 दिन किया और उसके बाद उसमें अरुचि हो गई और उसको छोड़ दिया और फिर इसको कोसने लगे कि ये विधि व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं होगा। तो किसी भी वस्तु से पूरा लाभ पाने के लिए आपको ये आवश्यक है कि सिंसियरिटी है ना और कंसिस्टेंसी दोनों का पूरा उपयोग करें, तभी वो वस्तु पूरा लाभ देगी। खेत में बीज बो देने के पश्चात, निरंतर उस बीज की सुरक्षा करते रहने के पश्चात, निरंतर खाद पानी, निरंतर कीटनाशक देते रहने के पश्चात ही उसमें से फसल उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आप अपने अंतर क्षेत्र में जो फसल बो रहे हैं, ध्यान की फसल, ज्ञान की फसल, वो फसल, वो बीज आपको फल जब ही देगा जब आप निरंतर और पूर्ण कुशलता से उसकी देखभाल करते रहेंगे। तो जो भी इस चैनल पर विधियां बताई जा रही हैं उन्हें ध्यान से समझें, उनको बार बार सुनें और उनका अभ्यास करें। उनका अभ्यास करके जो भी अनुभव हो वो हमारे साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये चैनल बना ही इसीलिए है कि भारत की जितनी प्राच्य विद्याएं हैं, जितनी प्राच्य पुस्तकें हैं, जो भी छुपा हुआ ज्ञान है, जो भी दुर्लभ नॉलेज है, वो सब धीरे धीरे आपके समक्ष
प्रस्तुत की जा सके। तो आज दूसरी चर्चाओं में बहुत समय लग गया। इसी प्रकार से देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।